हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक अनदर टाइप का क्वेश्चंस जो कि गेट में पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को आप किस तरह से आपको इजी वे में सॉल्व करना है और किस तरह का स्टेप्स, पहले आपको स्टेप याद होना बहुत ज़रूरी है कि पहला स्टेप में हमको क्या फाइंड करना है और दूसरा स्टेप में हमको क्या फाइंड करना है। और ये जो है कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस तरह का प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है और डिफ्लेक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताया हुआ है, जो कि अभी मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक उठाया हूँ। और आप अगर गेट के एस्पिरेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अदर जो है कि आपका एसएससी जेई और रेलवे से रिलेटेड भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस क्वेश्चंस को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो बिलो फिगर शोज ए रिजिड बार हिंज्ड एट ए। ये जो आपका ए पॉइंट है, आपका हिंज क्या हुआ है, सपोर्टेड एट ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय 2 वर्टिकल आइडेंटिकल स्टील वायर। जो दोनों आपका ये जो वायर है कैसा है, स्टील वायर है, जो कि आपको इसको जो है कि वर्टिकल में आपको जो है कि इस बार को सपोर्ट करके होल्ड करके रखा हुआ है। नेग्लेक्ट द वेट ऑफ बीम। बीम का जो आपका वेट है इसको नेग्लेक्ट किया हुआ है। द टेंशन T1 एंड T2 इंड्यूस्ड इन दिस वायर बाय वर्टिकल लोड P। ये जो आपका P लोड है, इस P लोड के कारण T1 और T2 कितना इंट्रोड्यूस होगा वो आपको जो है कि फाइंड करना है। और ये आपका ऑप्शन में गिवन है T1 और T2, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है कि आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, गेट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का लाइन डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। और ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका T1 टेंशन T2 टेंशन है और यहाँ पे जो है कि आपका T1 टेंशन है और यहाँ पे जो है कि आपका लोड P लग रहा है। ठीक है, तो इस लोड को, इस T1 और T2 को जो है कि आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो इसका जो आपको जो स्टेप याद रखना है, पहला तो आपको जो है कि डिफ्लेक्शन का एक रिलेशन बनेगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो रिलेशन बनेगा मोमेंट का। पहला जो है कि डिफ्लेक्शन का, फिर जो है कि दूसरा मोमेंट का। 2 इक्वेशन आएगा और उससे जो है कि हम लोग T1 और T2 फाइंड करेंगे। तो डिफ्लेक्शन का रिलेशन कैसे आएगा वो हम लोग देखते हैं। तो डिफ्लेक्शन जो है कि सपोज ये जो है कि लोड, इस लोड के कारण बीम जो है कि डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे इस तरह से कुछ डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे पोजीशन ले लेगा। तो ये जो है कि आपको, ठीक है, तो ये आपका यहाँ इस जगह पे डिफ्लेक्शन जो होगा आपका डेल 2 होगा और यहाँ पे जो मेरा डिफ्लेक्शन होगा वो आपका डेल 1 होगा। यही दोनों में रिलेशन पहला इक्वेशन देगा। और दूसरा इक्वेशन जो है कि आपका मोमेंट का, इस ये जो मेरा ए पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट सम ऑफ मोमेंट अबाउट ए इजकल टू 0 करेंगे और ये मेरा सेकंड इक्वेशन देगा। पहला इक्वेशन जो है कि डिफ्लेक्शन से और दूसरा इक्वेशन जो है कि आपका मोमेंट से। ठीक है, और दोनों को जो है कि विद द हेल्प से जो है कि हम लोग फाइंड करेंगे। तो डिफ्लेक्शन हम लोग कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, देखिए ये जो है कि इसको हम लोग यहाँ पे एक लाइन डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। तो ये आपका जो है कि डिफ्लेक्शन 2 है और यहाँ पे जो है कि आपका डिफ्लेक्शन 1 है इस पोजीशन पे। यहाँ पे जो मेरा T1 है इसके कारण और यहाँ पे जो मेरा है T2 है। ठीक है, तो ये जो मेरा एंगल जो डेविएट होगा वो मेरा क्या है, थीटा। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही एंगल में अगर हम लोग टेन थीटा लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग बड़े वाले में, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसमें हम लोग जो है कि टेन थीटा लगाएंगे। तो टेन थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, P/B। तो ये मेरा हो जाएगा P, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा मेरा B, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये हो जाएगा B। तो P मेरा कितना हो गया, डेल 2 हो गया और B मेरा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है कि आपका, देखिए ये आपका B गिवन है। ठीक है, ये मेरा B हो गया। सिमिलरली जब हम लोग छोटा एंगल में जब हम लोग बात करेंगे, यहाँ वाला ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ भी टेन थीटा होगा। तो दोनों को हम लोग कॉमन कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं डेल 1 अपॉन B मेरा क्या हो जाएगा, ये आपका A गिवन है। ठीक है, ये आपका A गिवन है। तो यहाँ से देखिए आपका रिलेशन आ गया, थीटा में रिलेशन आ गया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है, डेल 2 इज इक्वल टू B/A डेल 1। ठीक है, यहाँ से एक मेरा रिलेशन आ गया, जो मैं बात किया था
कि डिफ्लेक्शन में रिलेशन 1 और 2 में जो आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है 2 पोजीशन और 1 पोजीशन में, और उसके बाद सेकंड इक्वेशन मेरा क्या आएगा मोमेंट से। सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगा? मोमेंट से। इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट लेंगे, सम ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, तो कैसे लेंगे हम लोग यहाँ पे? देखिए आपका यहाँ मोमेंट इक्वेशन में लिख रहा हूँ, तो मोमेंट अगर इक्वेशन आपको नहीं लिखना आता है तो समझिए। मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपका T2 फोर्स है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? T2 से 1 तक का B है, तो क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस B। तो इसको अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं तो ये भी क्या होगा? उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग ऐड करेंगे T2 इंटू, और ये डिस्टेंस कितना है मेरा? A है, और ये जो मेरा P है ये दोनों फोर्स के ऑपोजिट में जा रहा है, तो हम लोग माइनस ले लेंगे, और क्या हो जाएगा? फोर्स P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरा कितना गिवन है? ये मेरा L गिवन है। देखिए L इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से दो इक्वेशन, और इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और जो है कि आपको T1 और T2 फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T2B प्लस T1A इज इक्वल टू PL। ठीक है, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लोग del 2, जैसा कि हम लोग del 2 जानते हैं, डिफ्लेक्शन क्या होता है? PL बाई AE। ठीक है, ए मेरा क्या है? एरिया क्रॉस सेक्शन बार, और ई मेरा क्या है? बार का मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ से del 2 अगर हम लोग पुट करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा T2, और ये आपका L, और ये आपका AE है ना। यहाँ पे अगर del 2 का अगर हम लोग बात करें तो क्या लिख सकते हैं? T2L AE। सिमिलरली अगर हम लोग del 1 का लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? T1L AE। ठीक है, इसके लिए है ना, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए del 1 और del 2, क्या हो जाएगा? T1L AE, और ये आपका B बाई ए जो है कि आप पुट कर दीजिए B बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से आपको लेंथ आपका जो है कि कॉमन है, ये लेंथ कॉमन है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। AE जो है कि आपका कॉमन है, और यहाँ से एक रिलेशन आ गया, आप देख लीजिए T2 और T1 में क्या रिलेशन आया, वो आप यहाँ पे देखिए, जो है कि क्या रिलेशन आया? T2 इज इक्वल टू T1 B बाई ए। ठीक है, ये रिलेशन आया। अब इस रिलेशन को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, अगर T2 है तो यहाँ पे T2 पुट कर दीजिए, यहाँ पे T1 B बाई ए, और ये पहले से आपका B है तो यहाँ पे B स्क्वायर हो जाएगा, प्लस T1A PL। अब देखिए A आपको जो है कि कॉमन ले लीजिए यहाँ पे A, तो क्या हो जाएगा? T1 B1 B का स्क्वायर प्लस T2 A का स्क्वायर इज इक्वल टू PL। इतना तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए अगर आप गेट एस्पिरेंट हैं तो। ठीक है, तो आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए, ये आपका T1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका T1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू PA, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा AL, और यहाँ से फाइंड कर लीजिए T1 PAL A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। ठीक है, ये एक जो है कि आपको फाइंड हो गया। सिमिलरली जब हम लोग T2 जब फाइंड करेंगे तो यहाँ से इस इक्वेशन में हम लोग T1 को निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा? T2 A बाई B, और इस T1 को जो है कि हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, और T1 के जगह पे और जो है कि आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा T1 का, और T1 का इक्वेशन क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ आप इसको सॉल्व कीजिए, T1 का इक्वेशन आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, आपको जो है कि T1 मिलेगा, T2 मिलेगा आपको यहाँ से PBL। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ सो दैट आपको जो है कि समझ में आए।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए T1 और T2 में आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और आप इसको देखिए। जब T1 ले रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है, A आ रहा है, और जब T2 ले रहे हैं तो मेरा B आ रहा है, और आपका दोनों का नीचे का आपको जो है कि इक्वेशन आपका सेम है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ इस इक्वेशन से, इस क्वेश्चन से, अगर कोई न्यूमेरिकल डाटा भी अगर आपको पास मिलेगा, न्यूमेरिकल डाटा भी मिलेगा आपके पास किसी छोटे PSUs में, तो आपको जो है कि ये इजी वे में आप इसको फाइंड कर सकते हैं, और डायरेक्ट जो है कि ये फार्मूला आपको याद होगा, और यहाँ से आप फार्मूला पुटिंग करके आप फाइंड कर सकते हैं। ये आपको SSC में बेनिफिट मिलेगा इस तरह का क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, तो आप इसको जो है कि फाइंड कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। मैं तो आपको हिंट कर दिया, तो अगर किसी तरह का आप यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, थैंक यू।